हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं एकेडमिक कोर्स में बीआरटी और डीआरटी के अंदर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट रेडियोथेरेपी पे अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन साथ के अंदर आता है। तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है इस सब्जेक्ट को लेकर, जिसके अंदर अपन ने जो रेडियोथेरेपी है और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है उनको लेकर अपन ने डिफरेंशिएट किया था कि डायग्नोस्टिक जो रेडियोलॉजी होती है वो यूज होती है डिजीज फाइंड आउट करने के लिए, जबकि जो रेडियोथेरेपी होती है वो जो सेल्स होती है कैंसर सेल उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन काम में लेते हैं। तो आगे चलते हैं, अपन इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अपन इस पर बात करी थी रेडियोथेरेपी पे, थोड़ा सा अपन समअप कर लेते हैं। रेडियो जो होती है वो रेडिएशन होती है, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि रेडिएशन से कैंसर सेल को ट्रीटमेंट करना क्या होता है, रेडियोथेरेपी होती है। ठीक है, तो अपन आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू ये वीडियो देखिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द कैंसर। जो कैंसर सेल होती है वो कौन सी होती है, अब नॉर्मल सेल होती है बेटा। जो कैंसर सेल होती है वो अब नॉर्मल सेल होती है। ये अपन ने बता दिया कि कोई भी जो नॉर्मल सेल है वो अब नॉर्मल सेल में कैसे कन्वर्ट होती है, ये अपन ने इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन आगे डिस्कस करते हैं नॉर्मल सेल और अबनॉर्मल सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल एक तरफ आपको नॉर्मल सेल दिखाई गई है इसमें, दूसरी तरफ आपको कैंसर सेल जिसको अपन बोल रहे हैं अब नॉर्मल सेल। ध्यान से देखिए बेटा, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस पर एक बार जाके जरूर ये वीडियो देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना आप, नहीं तो यहां से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद में यहां से आप कंटिन्यू करिए। अपन बात करते हैं, देखो नॉर्मल सेल और अब नॉर्मल सेल जिसको अपन कैंसर सेल बोल रहे हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें, देखो दोनों के अंदर अपन ने कॉमन चीजें दिखाई है, साइटोप्लाज्म दिखाया है, न्यूक्लियस दिखाया है, न्यूक्लियोलस दिखाया और क्रोमेटिन दिखाया है। अब नॉर्मल सेल के अंदर ये क्या कैसे होते हैं, नॉर्मल सेल के अंदर ये कैसे होते हैं और अब नॉर्मल सेल के अंदर ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए। अब डायग्राम में मैं मार्क करता जाता हूं। देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। इसमें देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पर लार्ज दिखा हुआ है, जो डायग्राम है इसके अंदर लार्ज दिखाया हुआ है साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये इसके अंदर लार्ज होता है नॉर्मल सेल के अंदर। जबकि बात करें अपन कैंसर सेल के अंदर, कैंसर सेल के अंदर देखो ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्मॉल। स्मॉल का मतलब कम, ठीक है, कम हो जाता है। यहां पर देखिए, जबकि यहां पर देखिए आप, तो जो साइटोप्लाज्म नॉर्मल सेल की यदि अपन बात करें तो लार्ज साइटोप्लाज्म होता है, जबकि इसके अंदर स्मॉल होता है। दूसरा अपन बात करें, देखिए न्यूक्लियस पे अपन बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है नॉर्मल सेल के अंदर, जबकि इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल हो जाते हैं न्यूक्लियस के। यदि आपने बेटा पिछला वाला वीडियो देख के यदि ये वीडियो देख रहे हो तो वहां पर मैंने बताई थी कि जो सेल होती है वो न्यूक्लियस के ही कंट्रोल में वर्क करती है, और यदि न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, यदि न्यूक्लियस यदि डैमेज हो जाता है तो जो सेल हो जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाता है, मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसका मतलब जो कंट्रोल है न्यूक्लियस का वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बेटा, कैंसल्ड हो जाता है वो। ये तो कैंसर सेल की बात करें तो इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, जबकि नॉर्मल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। आगे बात करें अपन, इसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसमें डायग्राम में देखना चाहो तो डायग्राम में आप देख सकते हो। देखो न्यूक्लियस ये हो गया, न्यूक्लियस ये है, ये छोटे छोटे जो दिखाए गए हैं सारे के सारे न्यूक्लियस है। जबकि अंदर यदि अपन बात करें इसके अंदर तो जो न्यूक्लियस होता है वो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब बात करें अपन नॉर्मल सेल के अंदर, न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है बेटा, सिंगल न्यूक्लियोलस होता है। जबकि कैंसर सेल में यदि अपन बात करें तो मल्टीपल होता है एंड लार्ज न्यूक्लियई। जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज क्या होती है बेटा, ब्रॉड होती जाती है। इसमें देखिए ये न्यूक्लियोलस है, ये देखिए ये न्यूक्लियोलस है, इनकी जो साइज है वो क्या होती जाती है बेटा, ब्रॉड होती जाती है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल होते हैं और लार्ज न्यूक्लियोलाई बना लेती है कैंसर सेल। आगे बात करें फाइन क्रोमेटिन, फाइन मतलब बेटा बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो क्रोमेटिन होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे। जबकि यहाँ पर कोरस क्रोमेटिन, कोरस का मतलब क्या हो जाते हैं, गुथ जाते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, गुथ जाते हैं इसके अंदर, और कैसे बना लेते हैं, रस्सी जैसी बना लेते हैं बेटा ये क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल सेल और अबनॉर्मल सेल। अबनॉर्मल सेल को अपन क्या बोलते हैं, कैंसर सेल। तो दोनों के बीच में अपन ने डिफरेंस देख लिया है, डायग्राम अपन ने देख लिया है दोनों के बीच में कि देखो नॉर्मल सेल आपको अलग दिखाई दे रही है,
और इसके अंदर जो कैंसर सेल है वो आपको अलग डिफ्रेंशिएट हो रही है। तो आप ये ध्यान से डायग्राम देखिए और आप आराम से इसको देखकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नॉर्मल सेल और अबनॉर्मल जो सेल है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपको यदि एग्जाम में आपको लिखना पड़े इनके बारे में, तो आप केवल ये नीचे की जो 4 लाइनें हैं वो आप मेंशन कर लीजिए, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत उसमें नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अपन आगे देखिए बेटा, एक टेबल अपन ने दी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें उस डायग्राम के अंदर मेंशन नहीं की गई है, वो यहाँ पर मेंशन की गई है। देखिए नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों की जो प्रॉपर्टी है उनमें क्या क्या डिफरेंस आएगा। नॉर्मल सेल ध्यान रखना बेटा, जो कैंसर सेल है उसको बोल रहे हैं अपन अब नॉर्मल सेल। ठीक है, अब नॉर्मल सेल ये क्यों बनती है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन से बनती है बेटा, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन से बनती है बेटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल सेल ग्रोथ स्टॉप व्हेन देयर इज इनफ। जब बॉडी के अंदर पर्याप्त सेल्स बन जाती है तो नॉर्मल जो सेल्स होती है वो ग्रोथ करना क्या कर देती है? बंद कर देती है बेटा। जबकि कैंसर सेल की यदि अपन बात करें तो ये ग्रोथ बंद नहीं करती है। ये कैसे करती है बेटा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, रेस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम अदर सेल। जब दूसरी सेल से कोई भी सिग्नल आते हैं, दूसरी सेल से जब भी कोई सिग्नल आते हैं तो ये क्या करती है बेटा? रेस्पॉन्ड करती है, उसका जवाब देना ये पसंद करती है नॉर्मल सेल। जबकि अबनॉर्मल सेल की अपन बात करें तो ये बिल्कुल भी उन सिग्नल्स का कोई जवाब, कोई रेस्पॉन्ड ये नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? अब नॉर्मल सेल बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन, एजेड डैमेज सेल आर रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। देखो जो पुरानी सेल होती जाती है, पुरानी सेल की यदि अपन बात करें, पुरानी कोशिका की बात करें तो वो क्या होती जाती है बेटा? नई कोशिका से क्या होती जाती है? रिप्लेस होती है। पुरानी कोशिका की जगह कौन सी आ जाती है? नई कोशिका आ जाती है। पुरानी कोशिका की जगह कौन सी आ जाती है? नई कोशिका आ जाती है। ठीक है कि नहीं? ये देखो यहाँ पर एजेड और डैमेज सेल आर रिपेयर्ड और रिप्लेस, तो नई कोशिका आ जाती है। जबकि ये जो अबनॉर्मल सेल होती है ये इन्हीं कोशिकाओं को क्या करती है? सस्टेन करती है। ये इनको क्या करती है? रिपेयर भी नहीं करती है और रिप्लेस भी नहीं करती है। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो घर की टंकी में यदि पानी की अपन बात करें तो यदि बहुत ज्यादा पुराना पानी हो जाए तो अपने को उसको रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन यदि मान लो उस घर में कोई रह ही नहीं रहा है तो क्या होगा? उस पानी को क्या होना, चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सेम एज इट इज काम यहाँ होता है बेटा। सेल जो होती है, जो पुरानी सेल होती है वो क्या होती है? रहती है बिगड़ती रहती है, वो नष्ट होती रहती है। जबकि यदि कैंसर सेल में यदि बात करें तो वो क्या करती रहती है? पुरानी सेल्स को क्या करती रहती है? काम करती रहती है और उनको रिप्लेस नहीं कर पाती है। ठीक है, आगे बात करें अपन यूनिफॉर्म लुक अंडर द माइक्रोस्कोप। यदि माइक्रोस्कोप के अंदर यदि इसकी डिजाइन देखें अपन तो वो कैसी दिखेगी? यूनिफॉर्म, एक जैसी दिखाई देगी। जबकि इसके अंदर वेरिएट साइज बदली हुई दिखाई देगी, लार्जर एंड डार्कर, बड़ी दिखाई देगी और गहरी दिखाई देगी, काली रंग की दिखाई देगी। काले से स्पॉट दिखाई देंगे, काले धब्बे दिखाई देंगे। सेंटर अंडर है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के ऊपर। देखिए डू नॉट रीच मैच्योरिटी। ये देखो ये मैच्योरिटी क्या होती है? एक टाइम के बाद में क्या होती है? इनकी मैच्योरिटी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है और उसके बाद में क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है, यदि नॉर्मल सेल की अपन बात करें। जबकि अब नॉर्मल जो सेल है वो कभी भी मैच्योरिटी पे नहीं पहुंचती है, वो क्या रहती है? सब ग्रोथ करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है बॉडी के अंदर, कभी भी क्या नहीं होती है? रिप्लेस्ड नहीं होती है ये। आगे बात करें अपन, ब्लड वेसल्स ग्रो टू फीड नॉर्मल ग्रो एंड एड इन रिपेयर्स। ध्यान से देखना, ब्लड वेसल ग्रो टू फीड नॉर्मल सेल। जो ब्लड वेसल है वो क्या करती है? नॉर्मल सेल को फीड, भोजन प्रोवाइड करती है। ठीक है कि नहीं? और उनको क्या करती रहती है? यदि कोई डैमेज सेल है उनको भी क्या करती रहती है? रिपेयर करती रहती है। जबकि इसके अंदर यदि अपन बात करें तो ब्लड वेसल्स ग्रो रिगार्डलेस कॉन्स्टेंटली एंड फीडिंग ट्यूमर। यहां पर क्या करती रहती है? जो ब्लड वेसल्स है वो किसको फीड करवाती है? ट्यूमर सेल को। ट्यूमर सेल या अपन बोल सकते हैं क्या? कैंसर सेल। जनरली सामान्यतः क्या होता है? मान के चलो कोई ब्लड वेसल्स है, देखो यहां पर बना रहा हूं मैं, ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या करती रहती है? नॉर्मल सेल्स को क्या करवाती है? फूड प्रोवाइड करती है ताकि ये ग्रोथ करती रहे।
ठीक है कि नहीं, और वो क्या करती रहती है, कॉन्स्टेंटली करती रहती है, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर क्या रहती है, ग्रोथ करती रहती है और क्या करती रहती है, उनको रिपेयर करती रहती है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ये कैंसर सेल की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ये देखिए यहाँ पर, ये मान लो सेल यदि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो ज़्यादा ग्रोथ करेगी तो क्या चाहिए, इसको फूड भी ज़्यादा चाहिए। तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर क्या करती रहती है, ज़्यादा खाना कंज्यूम करवाती है, ज़्यादा फूड इसको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस होता है कि नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है और कैंसर सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि अपन बात करें साहब, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसके जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है। वही सेम काम यहाँ होता है अपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कि यदि क्लास के अंदर जब तक टीचर प्रेजेंट है, बच्चे वेल अरेंज रहते हैं और उसके अंदर टॉकिंग भी ज़्यादा नहीं होती, बातचीत ज़्यादा नहीं होती। वैसे ही यहाँ है, यदि आपका न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो गया, देखो मैंने पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि जो कैंसर सेल है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डैमेज हो जाता है। कैंसर सेल की यदि अपन बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डैमेज हो जाता है और मल्टीपल हो जाता है, डैमेज हो जाता है और मल्टीपल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है साहब, ये कैंसर सेल क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जैसे गुस्से वाला आदमी बिहेव करता है वैसे ये नॉर्मल जो कैंसर सेल है वो उसी तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पर अपन। अब बात करते हैं बेटा अपन टाइप्स ऑफ कैंसर। जो कैंसर है वो कितने तरीके के हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले बात करें अपन कार्सिनोमा, ठीक है कि नहीं। कार्सिनोमा जो होता है वो होता है एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है बेटा। ये अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, ये कार्सिनोमा, ये मोस्ट कॉमन कैंसर का टाइप है। कार्सिनोमाज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया, ये कौन सी जगह पाया जाता है बेटा, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर पाया जाता है अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से। दूसरा अपन बात करें बेटा सार्कोमा की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, जैसे जैसे जिस ऑर्गन का जो नाम है उसी के बेस पे इन्होंने क्या नाम रख दिया, उस कैंसर का नाम रख दिया। सार्कोमा की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा इज सीरियस इलनेस दैट कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड इफ डायग्नोस्ड बिफोर इट स्प्रेड। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो कैंसर सेल होती है वो क्या होती है, स्प्रेड होती है। अब यदि सार्कोमा की अपन यदि बात करें, सार्कोमा को यदि अपन क्या कर लेते हैं, अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं। जैसे मान के चलो आपके यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीवर आने वाली है, हल्की हल्की फीवर में यदि आपने टेबलेट ले लिए तो क्या होगा, फीवर आपकी बढ़ेगी नहीं। लेकिन आपने वहां पर यदि मिसअंडरस्टूड कर दिया उस चीज को तो आपकी जो फीवर होगी, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो बहुत तेजी से राइज होगा। वही सेम काम यहाँ इन्होंने बताया कि जो सार्कोमा है यदि इसका अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, यदि अर्ली डायग्नोस यदि अपन इसको कर लेते हैं तो इसको स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। स्प्रेड होने से रोका जा सकता है मतलब इसको कंप्लीटली क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है अर्ली स्टेज के अंदर, ठीक है। चलते हैं अगले उसके ऊपर, ल्यूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं बेटा। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं अपन, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। देखो कैंसर्स दैट बिगिन इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू ऑफ द बोन मैरो आर कॉल्ड ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया में केवल आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो ल्यूकेमिया होता है वो क्या होता है, ब्लड का कैंसर होता है, ठीक है। अपन बात करें लिम्फोमा, जो लिम्फोमा होता है ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं लिम्फोमा। अपन बात करें मल्टीपल मायलोमा की तो ये जो प्लाज्मा सेल होती है, प्लाज्मा सेल होती है उसका जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं अपन माइलोमा, ठीक है। अगर बात करें अपन मेलोनीमा तो देखो स्किन के अंदर नाम में भी आता है, ये स्किन कैंसर होता है। मेलोनीमा जो होता है वो क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। आपको पता है स्किन के अंदर क्या पाया जाता है, मिलेनिन जो वह जिसके अंदर आपकी चमड़ी का जो कलर है वो ब्लैक होता है या फिर ग्रे होता है, वो किसकी वजह से होता है, इस मिलेनिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट जो होता है उसकी वजह से होता है बेटा, ठीक है। तो इसमें जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं अपन मेलोनीमा कैंसर, ठीक है। आगे बात करें अपन ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, इनके अंदर जो कैंसर फैलते हैं उनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर, और इसको बोलते हैं बेटा अपन स्पाइनल कैंसर। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, कैंसर के टाइप है। देखिए जो कैंसर होता है वो जिस जगह पर स्थित होता है, जिस जगह पर ये नॉर्मल सेल अबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होती है, उसी जगह उसी के नाम पे रख दी जाती है। जैसे कार्सिनोमा अपने बताया एपिथेलियम टिश्यू से, सार्कोमा जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड है। यदि बात करें ल्यूकेमिया तो वर्ड आता है ब्लड के लिए काम में आता है, तो ब्लड कैंसर के लिए। लिम्फोमा की यदि अपन बात करें तो लिम्फेटिक से, लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर यदि कैंसर सेल बन जाती है तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा। मल्टीपल माइलोमा यदि प्लाज्मा सेल यदि जिसको WBC इसके अंदर होती है, यदि इसके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उससे बनता है माइलोमा जो कैंसर होता है वो। मेलोनिमा की बात करें तो स्किन कैंसर बोलते हैं, ब्रेन के लिए ब्रेन कैंसर, स्पाइनल के लिए स्पाइनल कैंसर, ये वर्ड अपन काम में लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ अपन। देखो बेटा अब बात करते हैं, इससे पहले स्लाइड में अपन ने जो बात करी है वो बात करी है कैंसर पे, कि जो कैंसर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। इसमें अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर। किसमें बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। याद करिए पिछला जो वीडियो है उसके अंदर अपन ने बात करी, जो ट्यूमर होती है वो क्या होती है साहब, ट्यूमर होती है वो अबनॉर्मल सेल का गुच्छा होती है। अबनॉर्मल जो सेल होती है उसका क्या होता है, गुच्छा होता है बेटा, ये उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो ये जो ट्यूमर होती है बेटा ये भी अपने पास में कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है बिनाइन ट्यूमर और दूसरी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के अकॉर्डिंग ही अपन ने ये स्लाइड बनाई है, इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि जो बिनाइन ट्यूमर होती है वो कैसी होती है और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो कैसी होती है। बात करें अपन बिनाइन ट्यूमर की तो दीज ट्यूमर आर नॉट कैंसरस। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मल सेल ही होती है, अभी तक इसमें कन्वर्ट नहीं हुई है, ये कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं हुई है। जनरली आप देखते हो आपकी बॉडी के अंदर कई बार क्या होता है, स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से गांठ बन जाती है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो कैंसर सेल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर होती है, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होती है उसको बोलते हैं अपन बिनाइन ट्यूमर। बात करें अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होती है बेटा वो होती है कैंसरस। उसमें क्या होते हैं, ये जो सेल बनती है बेटा ये एबनॉर्मल तो होती है, साथ में उसमें जो कैंसर सेल होती है, वीडियो में अपन ने डिस्कस भी किया है कि जो कैंसर सेल होती है वो नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंशिएट होती है। तो वो आप ये सारी चीज़ें यहाँ अटैच कर सकते हो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या होती है, कैंसर सेल होती है। ठीक है, आगे बात करें अपन, द ट्यूमर कैन ग्रो बट विल नॉट स्प्रेड। ये ट्यूमर क्या होती है, बढ़ती जरूर रहती है। देखो जैसे मान के चलो आपकी ट्यूमर हो गई, यहाँ पर ये ट्यूमर आपकी हो गई, ये टाइम के साथ में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये टाइम के साथ में बढ़ती जाएगी, लेकिन ये आसपास के सेल्स में फैलेगी नहीं बेटा। ये आसपास के जो एरिया है उनके अंदर क्या नहीं होगी, फैलेगी नहीं बेटा, ये नहीं फैलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती है बिनाइन ट्यूमर के अंदर। लेकिन यदि बात करें अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं साहब, जो पास वाले ऑर्गन है उसके अंदर क्या रहते हैं, ये स्प्रेड होते रहते हैं। जैसे देखिए ये मान के चलो आपकी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो ये ट्यूमर बन गई है आपके, तो ये ग्रो तो करेगी ही करेगी बेटा, ग्रो तो करेगी, लेकिन ये क्या करेगी, साथ में सर्कुलेट होती रहेगी और जो अदर बॉडी ऑर्गन्स पार्ट है उनके अंदर क्या कर देगी, स्प्रेड हो जाएगी बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या होता है, विशेष गुण होता है ये। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की एक विशेष प्रॉपर्टी और होती है जिसको बोलते हैं अपन मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है, उसको बोलते हैं अपन मेटास्टेसिस। ठीक है, बहुत बार आप जब प्रैक्टिकल देते हो तो जो एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है कई बार कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो बिनाइन ट्यूमर से इसको डिफरेंट करती है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी है। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी केवल और केवल जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर पाई जाती है, बिनाइन ट्यूमर के अंदर
नहीं पाई जाती है। तो क्या आ जाएगा, इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक चीज बेटा यहाँ पर ध्यान से नोट करना है, स्लाइड के अंदर देखो, ये मैलिग्नेंट से जस्ट पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं अपन प्री मैलिग्नेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्री मैलिग्नेंट। प्री मैलिग्नेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये किस में कन्वर्ट होना चाह रही है, मैलिग्नेंट में, लेकिन इस बिनाइन ट्यूमर को पहले किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, प्री मैलिग्नेंट स्टेज से गुजरना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, बात से समझो, नॉन कैंसरस जो सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होना चाह रही है, उससे पहले जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं अपन प्री मैलिग्नेंट। तो जो प्री मैलिग्नेंट होती है वो क्या होती है, इन दिस ट्यूमर द सेल्स आर नॉट येट कैंसरस। इस समय ये क्या नहीं होती है, कैंसरस की प्रॉपर्टी नहीं रखती है। ठीक है, तो एक चीज वर्ड यहां पर ध्यान रखना बेटा, इस वर्ड पे यदि अपन बात करें प्री मैलिग्नेंट पे, तो देखिए प्री मतलब पहले और मैलिग्नेंट मतलब ये, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर बनने से पहले की स्टेज, सेल की वह स्टेज, ठीक है, सेल की वह अवस्था जिसके बाद ही किस में कन्वर्ट हो जाए, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाए या कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उससे पहले की स्टेट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्री मैलिग्नेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में क्या, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, जिसके अंदर बिनाइन ट्यूमर हो गई और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गई। ध्यान से स्लाइड देखिए आप, और साथ में आप कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेके बैठे, इनको आप नोट करते रहिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल पर देख रहे हो तो आपको अच्छे से याद रह जाएगी ये चीज। आगे देखते हैं अपन, अगली स्लाइड पे चलते। ये देखिए बेटा, ये डायग्राम अपन ने दिखाया है, यहाँ पर एक शो किया है, यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में देखिए, जो बिनाइन ट्यूमर है और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके अंदर अपन ने डिफरेंशिएट किया है। दोनों डायग्राम आप आराम से विजुअलाइज कर लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर सेल्स आर नॉट कैंसरस, जो सेल है वो कैंसरस नहीं है, एंड विल नॉट स्प्रेड, ये फैलती नहीं है बेटा, फैलती नहीं है। ठीक है, जबकि बात करें सेल्स आर कैंसरस, बेटा जब वर्ड अपन कैंसरस काम में ले रहे हैं, ध्यान रखना अपन किसकी बात कर रहे हैं, अब नॉर्मल सोइल की बात कर रहे हैं, और अपन ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। इसके अंदर आपको दिख भी रहा होगा कि नॉर्मल सेल और अब नॉर्मल सेल से अपन ने डिफ्रेंशिएट करके वहीं से अपन ने वीडियो स्टार्ट किया था, तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर देखो क्या हो रहा है, एंड कैन स्प्रेड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, ये दूसरे टिश्यू और ऑर्गन के अंदर फैल जाती है। यहां पर देखिए ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर सेफ है, सुरक्षित है, जबकि यहाँ पर ये क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है बेटा, ब्रस्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फट जाती है ये। और फट क्यों जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कैंसर सेल होती है वो क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है बेटा। क्या करती है बेटा, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है। इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से क्या होता है, ये जो झिल्ली होती है, अपने मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और ये क्या होती है, जो कैंसर सेल होती है वो क्या हो जाती है, अदर टिश्यूज और ऑर्गन के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो ये अपन ने देखा बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये अपने हो गए यहाँ पर ट्यूमर के टाइप की। जो ट्यूमर होती है वो कितने तरीके की होती है, तो यहाँ पर एक बिनाइन ट्यूमर, दूसरी मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये साथ में डायग्राम के साथ में अपन ने इसको शो अप भी कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। यहाँ से बेटा जो अपन ने लेक्चर अभी तक रिकॉर्ड किए, जो आपने देखा है वीडियो के अंदर या इससे पहले वाले वीडियो में आपने जो देखा है, उस पर अपन ने कंप्लीटली डिस्कस किया है कैंसर पे। ठीक है, क्योंकि अपन बात करें, देखो यहाँ पर मैं आपको समअप कर देता हूँ थोड़ा सा। जो रेडियोथेरेपी अपन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसके अंदर रेडिएशन से अपने को क्या करना है, जो कैंसर सेल है उसको ट्रीट करना है, उसी को अपन बोल रहे थे क्या, रेडियोथेरेपी। ठीक है, उसके अंदर कैंसर सेल पर अपन ने पूरी बात कर ली, पूरा डिस्कस कर लिया कि कैंसर सेल क्या होती है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, और कैंसर सेल से क्या बनती है, ट्यूमर बनती है। तो जो ट्यूमर होती है वो कितने तरीके की होती है, इन सब पर अपन ने डिस्कस कर लिया। यहाँ से अपना मेजर टॉपिक स्टार्ट होता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी। कोई भी
अपन सब्जेक्ट पढ़े या फिर कोई भी नया चैप्टर अपन जब भी पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ पर अपने पास में यही है जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, जो प्रिंसिपल है वो अपने को क्या बताता है, देखिए, डिलीवर मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज टू ट्यूमर विथ मिनिमम डोज टू द सराउंडिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यू। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान के चलो कोई भी बॉडी ऑर्गन पार्ट है, ये मान लो ये अपन ने लिया है, यहाँ पर क्या बनी हुई है, कैंसर सेल बनी हुई है। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या डिफरेंट होता है इनके बीच में। ये मान के चलो अपन क्या मान रहे हैं, यहाँ पर ट्यूमर बनी हुई है, इसको अपने को क्या करना है, रेडिएशन से अपने को क्या करना है, ट्रीट करना है बेटा। क्या करना है, इसे रेडिएशन को ट्रीट करना है। ये रेडिएशन अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिलीवर्ड कर रहे हैं। ये अपने पास में क्या हो गया, रेडिएशन बीम। रेडिएशन बीम से अपने को क्या करना है, इस ट्यूमर को क्या करना है, ट्रीट करना है। अब ट्रीट करना है इसका मतलब क्या करना है, इसको यहां पर बर्न करना है, तभी ट्रीट होगी, तभी ये खत्म होगा। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि साहब आप बेशक जो रेडिएशन है वो इस ट्यूमर को दो, लेकिन जो आसपास की सेल्स है, क्योंकि आपको पता है ट्यूमर के आसपास में क्या होगी, नॉर्मल सेल भी होगी। तो ये जो नॉर्मल सेल लग रही है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, इनको जो डोज लगे, डोज का मतलब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो रेडिएशन इनको लगे वो क्या लगे बेटा, मिनिमम। बल्कि कोशिश तो ये करो बेटा ना लगे, जो रेडिएशन है वो क्या है, वो ना लगे। क्योंकि अपन ने डिस्कस किया है कि नॉर्मल सेल का यदि डीएनए यदि डैमेज होता है तो उसकी वजह से जो नॉर्मल सेल है वो किस में कन्वर्ट होती है, अब नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर यदि नॉर्मल सेल पर यदि रेडिएशन अटैक करेगी तो ये नॉर्मल सेल डैमेज हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होने लग जाएंगे, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाएगा। इसकी वजह से जो प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है, डिलीवर मैक्सिमम और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड ध्यान से समझना बेटा, जो ये ट्यूमर है इस ट्यूमर को सब जगह डोज सेम लगनी चाहिए, सब जगह जो डोज है वो क्या लगनी चाहिए, सेम, ताकि ये जो ट्यूमर है वो एक साथ ट्रीट हो। इस वजह से अपन बोलते हैं कि जो ट्यूमर है उसको डोज कैसी लगनी चाहिए, यूनिमम और मैक्सिमम डोज जो है रेडिएशन का जो निशाना होना चाहिए वो सीधा किस पे होना चाहिए, ट्यूमर पे होना चाहिए, कैंसर सेल पे होना चाहिए। बाकी देखो मिनिमम डोज टू द सराउंडिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर्स या टिश्यू, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या बोलता है, कैंसर अफेक्ट्स एवरीवन। ठीक है कि नहीं, कैंसर की कोई एज नहीं है बेटा, कोई लिमिट नहीं है कि ये बच्चों में नहीं हो सकता, बूढ़ों में नहीं हो सकता, जवान में नहीं हो सकता। जो कैंसर है वो किसी में भी हो सकता है। कैंसर अफेक्ट्स एवरीवन, द यंग, ओल्ड, रिच, पुअर, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। ठीक है, कैंसर का कोई रूप नहीं होता है बेटा, ये ना गरीबी देखती है, ना अमीरी देखती है, ना ये यंग जवान देखती है, ना ही बूढ़ा देखती है, कुछ नहीं देखती है। जो कैंसर है वो किसी को भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, अब अपना सब्जेक्ट ये नहीं है, कैंसर पे अपन ने जो यहाँ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कैंसर की इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन ये नॉलेज है कि जो कैंसर है वो ये चीज़ें नहीं देखती है कि जो बीमारी है बेटा वो कैंसर ही क्या, कोई सी ऐसी नहीं देखती है कि गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, जवान है, कुछ भी नहीं। देखो तो कैंसर क्या हो सकता है, किसी के अंदर भी इफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, केवल जीके के लिए ये पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, बाकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं इस पॉइंट का। देखिए, कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज इन डेथ इन द वर्ल्ड। कैंसर बहुत मुख्य कारण है, कैंसर जो बीमारियों से जो डेथ होती है, बहुत सारी बीमारियां यदि अपन काउंट कर ले, बीमारियां बहुत सारी काउंट कर ले तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो डेथ्स होती है, मोस्ट कॉमन जो मृत्यु होती है बेटा वो किसकी वजह से होती है, कैंसर से होती है। पहले के टाइम पे यदि आज से यदि अपन 20, 25 या 50 साल पहले बात करें तो कैंसर का इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं था। आजकल तो अपने रेडियोथेरेपी के अंदर अलग अलग टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, कैंसर सेल को ट्रीट कर सकते हो। जैसे अपन बात करेंगे, इसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे, उसमें अपन बात करेंगे जो थेरेपी मशीन्स होती है, जो थेरेपी होती है उसमें कौन कौन सी मशीन होती है। थेरेपी के अंदर मशीन्स की बात करेंगे अपन कि कैसे कैसे अपन कैंसर सेल को ट्रीट कर सकते हैं। उसके अंदर किलो वोल्टेज मशीन अपने पास में होती है जो स्टार्टिंग के अंदर अपने पास में आई। उसके बाद में बात करें तो अपन
लिनेक अपने पास में आता है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो टेलीकोबाल्ट अपने पास में आता है। ये बहुत सारी मशीन्स होती है जिनके द्वारा जो कैंसर सेल है उनको अपन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो एडवांस टेक्निक और आ गई जिसको अपन गामा नाइफ और साइबर नाइफ के नाम से जानते हैं। गामा नाइफ एंड साइबर नाइफ, इनसे भी जो ट्यूमर सेल्स है उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो और आपने बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ में भी केसेस देखे होंगे। अपन यदि बात करें, अपन बॉलीवुड में यदि अपन बात करें तो सोनाली बेंद्रे की बात करें, उन्होंने ट्यूमर को ट्रीट करवाया। इसके अलावा मनीषा कोइराला ने ट्यूमर ट्रीट करवाई है, कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट करवाया है। तो पहले जितनी घातक थी ये बीमारी अब उतनी घातक नहीं रही है, क्योंकि आजकल जो टेक्निक है, एडवांस टेक्निक अपने रेडियोथेरेपी में, उसकी वजह से इनका जो ट्रीटमेंट है, एडवांस जो टेक्निक आई है रेडियोथेरेपी के अंदर, उनकी वजह से इनका इलाज संभव हो पाया है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करो युवराज सिंह की, क्रिकेट में यदि बात करना चाहो तो उन्होंने भी कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है। तो अपन बात करेंगे कि जो कैंसर सेल होती है वो अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये इनके जो प्रिंसिपल है, कौन कौन सी मशीनें होती है, आपके सिलेबस में भी दे रखी है, जिसके अंदर अपन बात करें किलो वोल्टेज, लिनेक, टेलीकोबाल्ट, ये मशीनें दे रखी है। और ब्रेकी थेरेपी, ये भी एक एडवांस टेक्निक है। तो ये सारी की सारी मशीनें जो है ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं अपन। तो यहीं से अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अपना यहीं से स्टार्ट होगा। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास में है। टेंटेटिव जो टाइम टेबल है आरपीएमसी ने वो डाल दिया है साइट पे, वो 23 से आपकी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा अपन ब्रेक देंगे बेटा। इससे पहले आपके एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और जो रिपीट होके आते हैं उन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा इसको अपन इरेगुलर रखते हुए थोड़े टाइम के लिए, बाद में यहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से इरेगुलर रहते हुए और आपके एग्जाम को देखते हुए। और आपने रिजल्ट देखा है, अभी 18-19 बैच का जो रिजल्ट आया है वो बहुत कम गया है, बिलो लाइन गया है। तो उसको देखते हुए अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के बाद में यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, वापस रेडियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे और उसी वे में स्टार्ट करेंगे अपन। लेकिन उससे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। यदि आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको टफ लग रहा है एग्जाम की दृष्टि से और आपको लगता है कि एग्जाम में आने वाला है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर हमें मेंशन कर दीजिए कि सर आप ये टॉपिक पहले डिस्कस कर लो। तो वही टॉपिक अपन डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड ईयर का कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी टॉपिक आप बता सकते हो, वो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ही हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी है तो हम बनाएंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेकेंड ईयर की अपन बात करें तो आपको ये वीडियो रेगुलर देखने को मिलेंगे चैनल पे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे रिकॉर्ड करना, और वो आपको 23 से पहले लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियोस है इनको आप शेयर करिए ताकि जो बाहर की कॉलेजेस है, आउट मीन्स जयपुर से बाहर की, सिटी से बाहर की जो कॉलेजेस है उनमें कई बार टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते, इसकी वजह से बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। ताकि जो भी सेकेंड ईयर जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, आपको पता है आपकी जो भर्ती है एकदम सामने खड़ी है, आपका यदि बैक रह जाता है पेपर तो बड़ी मुश्किल में आ सकते हो आप। तो इससे बचने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे आओ और ये जो वीडियोस है इनका एडवांटेज आप ले पाओ, आपका पेपर हो वो पास कर पाओ आप। तो इसी को देखते हुए अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो से अपन डिस्कस करेंगे। और क्विक जो रिवीजन होता है जिसको अपन बोलते हैं कि फटाफट टॉपिक जो समझ में आ सके उन्हीं पे अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको, अपन रेडियो एक्टिविटी ऐसा टॉपिक है बेटा जो अब तक कहीं डिस्कस नहीं हुआ है और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये नहीं पूछा गया है। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा पूरा एक ही वीडियो के अंदर अपलोड होगा बेटा रेडियो एक्टिविटी। तब तक के आप वेट करते रहिए और कमेंट करना ना भूले बेटा, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें यहाँ पर मेंशन करिए कि सर आप ये जो टॉपिक है ये आप एक बार रिवाइज करवा दो हमें या फिर एक बार डिस्कस कर लो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हम जरूर करेंगे। बाकी कमेंट जिसकी जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी वही टॉपिक सबसे पहले डिस्कस होगा बेटा।
जिस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा आएगी, हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो हम करवाएंगे, साथ में जिस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा आएगी, जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा आएगी, वही अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।